हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं दी माइटी वॉल्क्रीज के 4th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, कर्नीला जो कि को क्वीन है हेल की, उसने जिस लेडी के 3 बच्चों को चुरा लिया था उनका जन्म होने से पहले, वो जेन के हॉस्पिटल में पहुंचती है। बट कोई भी उसका विश्वास नहीं करता कि वो प्रेग्नेंट थी। बट वो अपने सवालों का जवाब चाहती है। अपनी एशियन आंखों से गॉड देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है। वो इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ कर्नीला अपने बच्चों को सुला रही है लोरी सुना के। ऐसा वो लास्ट टाइम कर पाएगी जो कि उसे नहीं पता। यहाँ न्यूयॉर्क में वो माता पिता उदास बैठे हैं जिनके बच्चे चले गए। जिस जगह पे कभी उन्हें अच्छा लगता था, वहाँ उसे बस अभी सवाल मिलते हैं और निराशा मिलती है। सूरज ढलने वाला है, भेड़िया देख रहा है और शिकारी शिकार करने वाला है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं जेन के पास। लीसा उसको कहती है, क्या तुम श्योर हो तुम यहाँ पे अकेले रुकना चाहोगी? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊंगी, तुम थोड़ी सी उलझी हुई लगती हो। तो जेन कहती है, थैंक यू लीसा, बट मैं ठीक हूँ। वो कुछ काफी अजीब था। वो लड़की बहुत शांत थी, उसने कोई बहसबाजी नहीं की। बस वो एक ही बात कहती रही कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है। मैं उसको घर छोड़ आई तो मैंने देखा कि उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था, जो भी बच्चों का सामान चाहिए होता है। ये सब तुम तभी बाय करोगे जब तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली होती है। तभी लीसा कहती है, तुम्हारी विंडो पे कोई है? तो ये होती है रूना। तो वो कहती है, ये ब्रुकलिन वैसा ही है जैसा मिस्टर हॉस ने कहा था। तो जेन कहती है, तुम्हें पता है ना दरवाजे भी होते हैं। तो लीसा उसको हेलो कहती है। तो रूना कहती है, मेरा नाम है रूना। तो जेन कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम ये है? तो लीसा कहती है, मेरा नाम है लीसा, क्या तुम भी वॉल्क्री हो? तो वो कहती है, तुम ऐसा ही समझ लो। तो जेन कहती है, क्या बात है, ऐसा ही समझ लो। तो लीसा कहती है, क्या तुम एक सुपर हीरो हो? तो वो कहती है, आई गेस तुम ये कह सकती हो। लीसा कहती है, ये तो बहुत ही बैड है। वेल चलो, मैं वैसे भी जाने वाली थी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो रूना कहती है, मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। वो जेन को कहती है, टू बैड, ऐसा मैंने क्या कह दिया? तो जेन कहती है, तुमने कुछ नहीं किया। एक्चुअली वो सुपर हीरोज को डेट नहीं करती। ये काफी लॉन्ग स्टोरी है। तो रूना लीसा को कहती है, ना तो मैं कोई सुपर हूँ और हीरो तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक मैस हूँ। तो जेन कहती है, फाइनली रूना तुमसे अच्छे से मिलना हो गया। मैं हूँ जेन फॉस्टर और मैं एक डॉक्टर हूँ। और हाँ, वैसे मेरे घर में पेट्स अलाउड नहीं है। तो वो घोड़ा कहता है, मुझे तो यहाँ पे कोई पेट नहीं दिखा। तो रूना कहती है, मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। क्या तुम भेड़िए के साथ लड़ रही हो क्या? तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं हेल में। तो यहाँ पे हेला, क्वीन ऑफ हेल, अपने राज्य में चल रही है। बट उसे ये जाना पहचाना नहीं लग रहा। उनका राज्य बढ़ता है और आत्माओं को उनके अनुकूल रखता है। शायद वो यहाँ से काफी टाइम तक दूर रही है, इसीलिए ये थोड़ा सा बदल गया है। या शायद उसने कुछ मिस किया है। उसे पता चल गया है कि उसकी क्वीनडम ने उससे कुछ राज छुपाए हैं। ये इलाका अच्छा है चीजों को छुपाने का, ये उसे पता होना चाहिए था। बट इससे पहले उसकी बात को कोई भी टाल नहीं पाता था। ये कब चेंज हुआ वो भी हैरान है। तो यहाँ पे रूना कहती है, मैन गार्मर वो तो वर्ल्ड ईटर है। लेजेंड कहते हैं हैटी हंट करता है सन को और स्कूल हंट करता है मून को। रैग्नारॉक में उन्हें अपना शिकार मिल गया था। मुझे तो इतना पता है कि उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है, इसीलिए भी गॉड तो उनसे डरते हैं और उन्हें बंदी बना के रखते हैं। ये गोली डॉल्फिन मेड स्टील से बनी है। तो अगर लोकी ने उस हंटर को नहीं भेजा तो किसी और एस्कार्डियन ने भेजा है। जेन कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ लग रहा। वो भेड़िया मोर मुझे मासूम लगता है। वो काफी नई चीजें सीखना चाहता है और जिंदगी जीना चाहता है। तो रूना कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम सभी में अच्छाई देखती हो, बट इन केस तुम उनसे दोबारा मिली तो क्या तुम थोड़ा ध्यान से रहोगी? मैं जल्दी ही वापिस आऊंगी। तो जेन कहती है, तुम फिर से जा रही हो? अभी कहाँ पे? तो वो कहती है, अभी मुझे पता है कि तुम सेफ हो तो मैं एस्गार्ड में जा रही हूँ, पता नहीं कितनी ही सदियों बाद। तो जेन कहती है, वहाँ क्या हुआ था तुम मुझे बताओगी? तो वो कहती है, ऑर्डिनोर मेरी नहीं बनती। तो मिस्टर हॉस हंसता है। तो वो कहती है, मिस्टर हॉस को पता है, आई होप नया किंग वैसा नहीं होगा। तो जेन कहती है, थॉर को गुस्सा बहुत आता है। वो गर्म दिमाग वाला है, वो भोला है, काइंड है और प्यार करने वाला भी। वो अपने पिता के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं एस्गार्ड में। यहाँ पे थॉर और सिफ होते हैं। तो वो सिफ को कहता है, तुम्हें पता है ना मैं किंग हूँ? तो वो कहती है, हाँ तुम मुझे बताते रहते हो। तो वो कहता है, तुम्हें कोई सलाह चाहिए हो तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए ना। तो वो कहती है, मैं सभी रियासतों को देख रही हूँ मेरे किंग। तो थॉर कहता है, बिजी तो मैं भी हूँ। तो वो कहती है, आप तो बस वोल्स्टैग के साथ शराब पीने का कंपटीशन करते हो जो तुम अभी हारने ही वाले थे। तो थॉर कहता है, ऐसा नहीं है। तो सिफ कहती है, एक वॉल्क्री आने वाली है। तो थॉर कहता है, जेन आने वाली है। तो वो कहती है, नहीं आपके टाइम से पहले वाली, ओरिजिनल 9 में से एक। तो
थॉर कहता है वो सब तो मर चुकी हैं अगर वो क्लेम करती है ऐसा तो वो कहती है वो कुछ नहीं क्लेम करती मेरे किंग, वो वही है जो कहती है उसके पास चैन बियॉन कुल्हाड़ी है। तो थॉर कहता है फिर तो वो चोर है। तो सिफ कहती है नहीं वो नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये बेवकूफी निकालनी होगी अपने दिमाग से। मुझे वो पसंद है, उसने जेन को बचाया था, मैं चाहती हूँ आप भी उसको सीरियसली लें। तो वो कहता है हाँ तुम चाहती हो मैं अच्छा बिहेव करूँ। तो वो कहती है ये वर्ड आपके हैं बट सही है। तो यहाँ जेन उस वुल्फ के साथ होती है, वो कहती है मुझे नहीं पता मुझे इस जगह से सीखने को क्या मिलेगा। बच्चों का मिसिंग होना मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता शुरुआत कहाँ से करूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि उनका मुझ पे कोई एहसान हो, उन बच्चों का जिनसे मैं कभी नहीं मिली। तो वो उसको कहती है मुझे तो लगा तुम चले गए हो। तो वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था जेन। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना भेड़िए न्यूयॉर्क के मूल निवासी नहीं है। तो वो कहता है यहाँ पे तो चूहे हैं जो मुझसे भी ज्यादा डरावने हैं। तो जेन कहती है एक बात बताओ हैटी एंड स्कूल क्या तुम दोनों हो। तो वो कहता है मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं सब हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं वो उनकी दिक्कत है। तो जेन कहती है स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं और वॉल्करी अलग हैं, बट अभी लगता है कि हम एक साथ जुड़ चुके हैं। वो अभी मुझे ज्यादा अलग नहीं लगती जैसे वो वर्ल्ड को देखती है। जब मुझे जेन की मनुष्यता और काइंडनेस चाहिए होती है तो वो मुझे खुद में भी दिखती है। क्या इस बात की कोई सेंस है। यहाँ जेन उसको कहती है तुम ठीक हो ना, लास्ट नाइट के बाद मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता पहले किसी ने मेरे बारे में इतना सोचा है, ये तो मुझे लवली लगा। जेन कहती है मैंने उन बच्चों के पिता को अकेले में रोते हुए देखा, जब वो शावर में होता है, जब वो पार्क में होता है या जब वो किसी सबवे में होता है। उसका पेन बहुत ही ज्यादा है, उससे फील होता है कि उसे ये छुपाना चाहिए बट उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। तो मोर जेन को कहता है तो तुम यहाँ इसीलिए आई हो, तुम्हें इन कपल की चिंता है। तो वो कहती है वो मेरे हॉस्पिटल में आई थी जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वॉल्करी की विजन बता दे जो मैंने मिस किया है। तो वो पूछता है क्या तुमने कुछ किया है मिस। तो वो कहती है नहीं, बट मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं उनके भाग्य से जुड़ी हुई हूँ। वो कहता है मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। तो ये सीन है एस्गार्ड का। यहाँ पे रूना का स्वागत करते हैं वहाँ के गार्ड। वो कहते हैं आपका स्वागत है वॉल्करी और ऑडिंसन, गॉड ऑफ थंडर, ऑल फादर एंड किंग ऑफ एस्गार्ड, आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है मुझे अच्छा लगा जो तुमने इस जगह के साथ किया है। तो सिर्फ उसको कहती है घर में तुम्हारा स्वागत है वॉल्करी। तो सब कुछ सही से स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन की गई, वेपन्स को कंपेयर किया गया, युद्ध की कहानियों के किस्से सुनाए गए, सिर्फ को अपने किंग पे प्राउड हुआ। बट उसके बाद ये हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि थॉर और रूना बैठ के पी रहे होते हैं। तभी थॉर उसको कहता है बाय द वे मैं इसके साथ ठीक हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ मेरे पास आई, बस ये पूछने के लिए कि ये कुल्हाड़ी तुम रख सकती हो ना। तो वो कहती है मैं क्यों पूछूंगी, ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो थॉर कहता है तुम में काफी जोश है, ये तुम्हारी एक दिन हो जाएगी। तो वो कहती है ये आसान है क्योंकि ये तो मेरी ही है। तो थॉर कहता है सही कहा क्योंकि मैंने तुम्हें इसकी आज्ञा दी है। तो वो कहती है ये तो फनी है, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुमसे पूछा भी। तभी वोल्स्टैग पीते पीते टून होके गिर जाता है और कहता है यस। तो वो कहती है ये ठीक तो है ना। वो कहता है मैं जीत गया। सिर्फ ये सब देखती है और अपने सर पे हाथ रख लेती है। तो हम देखते हैं कि ये सीन है क्रैडल ऑफ लाइफ का। यहाँ पे हेला वहाँ पहुंच चुकी है जहाँ पे कर्नीला रहती है। ऑलमोस्ट सभी के लिए हेल वो जगह है जहाँ पे उन्हें पीड़ा होगी, बट कुछ गुना लाइफ में ऐसे होंगे जो तुम्हें डेथ के बाद भी लानत डालेंगे। वो कहती है कर्नीला ये सब क्या है। वो कहती है मैं यहाँ हूँ मेरी वाइफ। तो हेला कहती है ओ ये तुमने क्या किया। वो बच्चे काफी डर जाते हैं उसे देख के। वो पूछती है ये कौन है। तो वो कहती है ये मनुष्यों के बच्चे हैं, इन्हें अडाम्बला का दूध पिलाया गया है। तो वो चिल्लाती है ये तो गोड्स हैं, तुमने ये क्या किया है। तो वो बच्चे उस पे हमला कर देते हैं। कर्नीला कहती है नहीं बच्चों। वो हेला से कहती है ये बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता इन्होंने क्या किया, तुम इनको हर्ट मत करना। तो हेला कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं हूँ कौन। कर्नीला को धरती की कंपन महसूस हुई, उसे महसूस हुआ कि हवा भी हॉट हो गई है, शायद उसे भी जवाब नहीं पता। तो ये सीन है एस्गार्ड का काफी शराब पीने के बाद। तो थॉर कहता है मीड ऑफ पोइट्री का क्या उसको कवासीर के ब्लड से नहीं बनाया गया था उसके मरने के बाद। तो रूना कहती है उन बोनों ने उसका ब्लड निकाल लिया था और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तो कवासीर ने यही मौका देखा और सबको ऐसा सोचने में मजबूर किया कि वो मर चुका है। तो थॉर कहता है अच्छा तो हमें पागल बनाया। तो वो कहती है हो सकता है तुम्हें बट वॉल्करीज को नहीं। वो बताती है कि उसने उसकी मीड को थोड़ा सा लिया था और उसने 1 महीने तक आयाम्बिक बोली। वो एक ब्लडी नाइटमेयर था, बट इसे मुझे कवासीर की शक्तियों के बारे में पता चला। अगर वो चिंता में है तो हमें भी होना चाहिए।
बोर मेरा किंग था। वो थोड़ा सा संकोची था, शक्की भी था और उसमें दया तो बिल्कुल नहीं थी, बट वो मेरा किंग था। उसने तुम्हारे पिता को ज्यादा कुछ नहीं सिखाया। हमारी रियासतों में जो प्राचीन मैजिक था वो लॉस्ट हो गया, उसे भुला दिया गया, बट अभी वो निकल रहे हैं। अगर कवासीर को विश्वास है तो मुझे भी। तो थॉर कहता है, अभी मैं तुम्हारा किंग हूँ। मैं अपने पिता की तरह बुद्धिमान तो नहीं हूँ, ना ही अपने दादा के जैसे कड़े फैसले लेने वाला, बट मैं तुम्हें सुनूंगा। बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है, कवासीर ने मुझे काफी कुछ बताया, बट मेरा फोकस तो जेन पे था और उस भेड़िए पे, इसीलिए मैंने बाकियों की इम्पोर्टेंस नहीं देखी। तो वो कहता है, जेन और क्या? तो वो कहती है, वो ठीक है, बट किंग थॉर मुझे क्रैडल ऑफ लाइफ को ढूंढना है। तो यहाँ मॉर जेन को कहता है, क्या तुमने मेफ्लाई को नाचते हुए देखा है? जन्म के घंटों पहले वो स्काई में रोशनी करते हैं, वो मेट करते हैं और जीते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। और जब नाइट खत्म होने से पहले ही वो थक जाते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो जेन कहती है, क्या तुम भी हमें वो मक्खियां समझते हो क्या? वो कहता है, ह्यूमंस की लाइफ बहुत ही जल्दी बीतने वाली है, बट वो वर्ल्ड की दावत उड़ाते हैं और अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि वो डेथ में भी कुछ नहीं लौटाते। वो अपनी लाशों को जला देते हैं या उसे कॉफिन में सील कर देते हैं। नहीं, मनुष्य तो कुछ और हैं, बट मुझे अभी उनके मकसद के बारे में पता नहीं लगा। तो जेन कहती है, सभी लोग मकसद के साथ पैदा नहीं होते, हमें अपना ढूंढना पड़ता है। ये काफी अकेलेपन वाली जर्नी होती है, एंड अगर वो मिल भी जाए तो वो तुम्हारे जैसा नहीं होगा कि तुम्हें मून को निगल जाना है। ये छोटा होगा, ये जानने के लिए भी कि ये है क्या। यहाँ हेला का गुस्सा देखने को मिलता है जमीन में और हवा में। छोटे गोड्स को पहली बार डर लग रहा है। कर्नीला कहती है, हेला ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज हेला। तो हेला कहती है, ये तुमने क्यों किया? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, मैंने तुम्हें खुश रखा। वो कहती है, प्लीज स्टॉप। तो हेला कहती है, ये सब मैं नहीं कर रही। तो वो कहती है, अगर तुमने नहीं किया तो कौन कर रहा है? तो यहाँ बच्चों का डर ना दिखने वाले धागों में से होके जाता है। वो फील होता है वॉल्क्री को। उसने उन्हें देख लिया, उसे पता है कि वो कहाँ पे हैं। उसे जाना होगा, उन्हें बचाना होगा। उसे पता है कि वहाँ पे खतरा हो सकता है, बट उसकी आंखें ढकी हुई हैं उन तस्वीरों से जो कि कहीं और की हैं। यहाँ जेन कहती है, मुझे जाना होगा। तो वो कहता है, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? वो कहता है, प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो समझना चाहता था। तो जेन कहती है, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम माइंड्स को पढ़ते हो ना? तो वो कहता है, हाँ, बट मेरा विश्वास करो, जब से तुमने मना किया है मैंने तुम्हारे को नहीं पढ़ा। तो जेन कहती है, अगर तुम ह्यूमन काइंड को समझना चाहते हो तो उनके माइंड में देखो, उन बेचारे माता पिता के जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। अभी वो अपने घोड़े को बुलाती है। वो कहता है, हमें कहाँ जाना है? तो वो कहती है, हेल में। तो यहाँ वो उस माँ के माइंड में देखता है, उनमें निराशा है और होपलेस है वो, बट कभी कभी कष्ट किसी और चीज से बना होता है, ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। ये इतना अच्छा हो सकता है जैसा उन्होंने पहले कभी भी महसूस ना किया हो। उन्हें पता होता है कि उनकी बॉडी टूट रही है, बट उन्होंने उस लव को होल्ड किया होता है। तो यहाँ क्रेवन उसमें वो भाला घुसा देता है जो हेला ने भेजा होता है। ड्रैगन का जहर उसकी नसों में घुस जाता है। उसके दिमाग में एक लास्ट विचार आता है। वो सोचता है कि ये लाइफ मेफ्लाई के जैसे काबिल हो सकती है अगर उनके जैसे अंधभक्ति से भरी हो। तो यहाँ जेन फोस्टर पहुंच चुकी है द विचिंग आर में। उसको उन बच्चों का डर महसूस हो रहा है। उसे डर ये है कि वो कहीं लेट तो नहीं हो गई। यहाँ रूना एस्कार्ड की लाइब्रेरी में होती है। वहाँ उसने कवासीर की बातों का मीनिंग जाना। वानाहाइम में कवासीर के आंसू निकल रहे हैं। उसे पता है कि काफी लेट हो चुका है। उसे हेल के ओपन होने की आवाज आ रही है। उसे सब कुछ पता है। यहाँ हेल में हेला कहती है, हेलहाइम, मैं हूँ हेला, गॉडेस ऑफ डेथ, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यहाँ कर्नीला के अंदर एक नुकीली चीज घुस जाती है। बच्चे उसके पास खड़े होकर रो रहे होते हैं। एला कहती है, लैंड ऑफ डेड, मेरी बात मानो। जो गॉड होते हैं वो वर्शिप पे जीते हैं, डेडिकेशन, प्रार्थना और सैक्रिफाइस पे। कर्नीला के ब्लड में मैजिक है और शक्ति है, बट ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो शक्ति छुपी हुई है गॉड्स और ड्रैगन के ब्लड में। तो जमीन में से हेला को आवाज आती है, नहीं हेला, तुम्हें मापा तोला गया है और तुम्हें वो दिया गया है जो तुम्हें चाहिए था। तो यहाँ हम देखते हैं एक हड्डियों वाला बड़ा सा ड्रैगन। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।